complete accuracy is of inclination of line. आपको मालूम है inclination of line क्या है? कोई भी लाइन अगर से x एक्सिस के पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस से इंक्लाइंड होगी और कुछ एंगल तैयार करते होंगी तो दिस इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि उसकी रेंज कहां तक तुम इंक्लाइन कर सकते हैं एंगल को। थीटा की रेंज कितनी है? थीटा लाइज बिटवीन 0 से लेके 180 डिग्री और वी कैन से दैट थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई। फर्स्ट वन। सेकंड बिट अबाउट दैट वन इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन के बाद सेकंड बिट क्या रखे अपन ने? इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट कितने प्रकार के हैं? इंटरसेप्ट तीन प्रकार के हैं। कल देखिए अपन इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। तो इसमें कितने प्रकार है? तीन प्रकार है। एक एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट होगा तो तुमको क्या मिलेगा? एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दैट वन। वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट होगा तो उसको क्या मिलेगा? अपन वाई इंटरसेप्ट ऑफ दैट वन। और दोनों के साथ होंगे तो उसको क्या मिलेगा? अपन डबल इंटरसेप्ट ऑफ दैट वन। ठीक है, मतलब कैसा? इन शॉर्ट में एक्स इंटरसेप्ट देखेंगे तो दिस वन एक्स एक्सिस को टच है। वाई इंटरसेप्ट मतलब इट टचेस ओनली वाई एक्सिस। और अगर से डबल इंटरसेप्ट मतलब क्या? लाइन दोनों एक्सिस को क्या है? टच है, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन के बाद फिर हमने क्या देखे? थर्ड वन देखिए स्लोप ऑफ लाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। स्लोप ऑफ लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले तुमको मालूम है कि स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला, कि लाइन अगर से इफ देयर इज वन लाइन एंड इफ इट पासेस थ्रू टू पॉइंट्स, कोई लाइन पे अगर से दो पॉइंट्स है या फिर वो लाइन दो पॉइंट में से पास है तो उस टाइम पे स्लोप ऑफ दैट लाइन इज नथिंग बट व्हाट इज द फार्मूला फॉर दैट वन? स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बोलो या फिर y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 बोलो। दोनों के मीनिंग कैसा है? सेम, स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB के बाद फिर हमने कल देखे कि स्लोप जो है ये तो तुम्हारा 10 तक तुम्हारा नॉलेज है स्लोप निकालने का फार्मूला, मगर कभी लाइन पे दो पॉइंट नहीं दिया और स्लोप तुमको निकालो बोला कि एक लाइन है, जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड होके कितना एंगल तैयार किया तुमने? दिस वन, ये कैपिटल से एंगल तैयार कर तैयार करी थीटा। तो कोई भी लाइन अगर से एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड होती होगी तो इसका अपन स्लोप निकाल सकते हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन? स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू इसको डिनोटेड बाय स्मॉल m और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा तुम्हारा? टेंजेंट ऑफ दैट। जो भी इंक्लिनेशन होगा उसका क्या लेंगे अपन? टेंजेंट। तो तुमको क्या मिलेगा? उसका स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो स्लोप कितना मिलेगा? m इज इक्वल टू tan थीटा। उसी तरीके से अगर से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो इसका स्लोप निकालो बोले तो स्लोप कितना मिलेगा? tan ऑफ 60 डिग्री। tan ऑफ 60 डिग्री मतलब कितना हो गया? √3। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसमें? स्लोप निकालने के लिए तुमको क्या मालूम होना चाहिए? लाइन का इंक्लिनेशन मालूम होना चाहिए। एक बार लाइन का इंक्लिनेशन मालूम हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना है तो तुम उसके साथ आराम से क्या निकाल सकते हो? इसका स्लोप निकाल सकते हो। उसके बाद सेकंड चीज क्या है कि ये लाइन इंक्लिनेशन होना चाहिए, मगर अगर से लाइन समझो फॉर एग्जांपल ऐसी है, समझो ये नजर आ रहा है, यस, सपोज द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इसका इंक्लिनेशन सबको मालूम है। यहाँ का एंगल कितना मिलता है? 90 का। थीटा अगर से 90 डिग्री है तो इस टाइम पे इसका जो स्लोप रहेगा, स्लोप इज इक्वल टू कितना रहेगा? tan 90। और tan 90 तुम देखेंगे तो क्या रहता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या? नॉट डिफाइंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि अगर से तुमको स्लोप निकालने का है तो स्लोप के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि लाइन इंक्लाइन होना चाहिए विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, और वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं चाहिए। अगर वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, समझो लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो उस टाइम पे स्लोप ऑफ द लाइन डज नॉट एग्जिस्ट या स्लोप ऑफ द लाइन कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर दैट पॉइंट। ओके, so this is important one। क्या कि स्लोप ऑफ लाइन के जो फार्मूला है m इक्वल tan थीटा। थीटा अगर से 60 डिग्री है तो स्लोप होगा √3 और अगर से लाइन अगर से y एक्सिस के पैरेलल है तो उस टाइम पे स्लोप तुम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो tan 90 मतलब कितना आएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, स्लोप इज डज नॉट एक्सिस्ट उसको बोलते हैं। ठीक, तो कल यहाँ तक हो गया था। अब उसके आगे अपन देखेंगे, कल का रिवाइज करके जाएंगे, तुमको भूलना नहीं, भूलिए रोज तुमको रिवाइज करके देंगे यहाँ तक।
क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा वोलाटाइल है, थोड़ा थोड़ा भी अंदर गैप हो गया तो भूल जाता है, इससे तो याद रखना कंटिन्यू। उसके बाद कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस और फिर वो कंडीशन है परपेंडिकुलर लाइंस। फर्स्ट वन इज अ पैरेलल लाइन, second one is a perpendicular lines. Parallel lines, second one is a perpendicular lines. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले पैरेलल लाइंस के बारे में बोलेंगे। क्या क्या कंडीशंस है पैरेलल लाइन में, सबसे समझ में आना चाहिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस है, सपोज देयर इज अ लाइन L1 और ये लाइन का इंक्लिनेशन कितना है समझो, x एक्सिस से थीटा, ठीक है, ये भी होगा तो कैसे, ये दूसरी लाइन L2, इसका इंक्लिनेशन x एक्सिस से कितना, थीटा 2। ज्यादा इसमें बेसिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बेसिक्स और दम से ले रहा है। एक बार तुमको बेसिक समझ में आ गया, एक तो तुमको 11 का स्ट्रेट लाइन अच्छे से आ जाएगा और 12th में इसका 100% फायदा होगा। 25 से 30% तुम्हारे 12th में पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन का काम है। यहाँ पे अगर से तुम्हारे कंसेप्ट समझेंगे तो पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर तुमको सिंपल बन जाएगा, ठीक है। तो देखो कंडीशन क्या है, ये लाइन L1 और लाइन L2 एक दूसरे को पैरेलल है, ऐसा कब बोलेंगे, जब इनके स्लोप क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम ये लाइन का स्लोप निकालेंगे, ये लाइन का स्लोप बोलो m1, लाइन L1 है, इसके इसका स्लोप कितना m1 इज इक्वल टू इंक्लिनेशन कितना है θ1, तो कितना मिला tan थीटा। ये होगा पहली लाइन का स्लोप। दूसरे लाइन का स्लोप हम देखेंगे तो कितना m2 इज इक्वल टू कितना tan थीटा। तो दोनों लाइंस अगर से पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, if two lines are parallel then m1 is equal to what, m2 is there। m1 इक्वल टू m2 है, तो इसका मतलब क्या है, दो लाइंस क्या है, पैरेलल है। एक तो कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, सेकंड कंडीशन इज दैट समझो फॉर एग्जांपल एक अदर क्वेश्चन में तुमको दिया वाला है, इसमें एक क्वेश्चन देखेंगे इसमें अपन, फिर इसके बाद तुमको बताएंगे परफॉर्मेंस 1 मिनट। अगर अपन दिल से भी ज़्यादा क्वेश्चन ले सकते थे, लेकिन मेरा तो अच्छा है तो जैसे अपन दिल से क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। आने सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे दो लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब स्लोप इनके दोनों के स्लोप क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, if what is the slope of line L1 if it is parallel to line L2 whose slope is pi by 3। क्या बोला हमने, what is the slope of line L1 if it is parallel to line L2 whose slope is pi by 3। अब L1 अगर से L2 को पैरेलल है और L2 का स्लोप अगर से pi by 3 है, तो कोई भी बोल सकता है कि अगर से इसका स्लोप pi by 3 है और ये इसको पैरेलल है, तो सिमिलरली स्लोप ऑफ L1 भी इतना रहेगा। Similarly, we can say that here slope of L1 is also equal to pi by 2। Why? Because here L1 is parallel to this is the condition here। ये समझना आना चाहिए कि कंडीशंस इसलिए ले रहे हैं अपन इसलिए, अगर जैसे क्वेश्चंस में ऐसे आएंगे कि दो लाइंस पैरेलल है और एक लाइन का स्लोप दिया हुआ रहेगा, तो ऑटोमेटिकली अपन दूसरे लाइन का स्लोप बोलेंगे कि वो उतना ही रहेगा। जैसे कि L2 का स्लोप pi by 3 है और उसने बोला L1 ये L2 के पैरेलल है, L1 का स्लोप कितना, तो तुमने यहाँ पे बोले L1 का स्लोप भी कितना रहेगा, pi by 3 because these two lines are parallel to one another। okay, first one। उसके बाद सेकंड कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन हो गई कि दो लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब m1 इज इक्वल टू कितना है, m2। सेकंड कंडीशन देखो, और कब पैरेलल बोलेंगे, जब बोथ m1 m2 डज नॉट एग्जिस्ट, बोथ m1 एंड m2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एक कंडीशन है। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये समझ में आया कंडीशन कि इसका मतलब क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट का इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइंस जो है इसको पैरेलल है ना। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब देखो तुम जो फॉर एग्जांपल एक लाइन है, दिख रहा है क्या, ये यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट मतलब समझ के लो, ये समझो एक लाइन है। ये सेकंड कंडीशन समझ लो कि क्या बता रहे हैं, अपने कंडीशन समझो एक लाइन है
ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका m1 क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका स्लोप भी डज नॉट एग्जिस्ट है, समझो और एक लाइन है, लाइन m1 किसके, m2 किसके पैरेलल है, m1, इसका स्लोप ऑलरेडी डज नॉट एग्जिस्ट है, और m2 भी m1 के क्या है, पैरेलल है, जिसका भी स्लोप क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है। दोनों के स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। ये छुपे वाला है, ये बहुत से के पास हम देता नहीं, इसलिए अपन इसको कंडीशंस यहाँ पे निकाल ढूंढ के देखो। पहली कंडीशन, ये दो लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब दोनों लाइन का स्लोप क्या है, इक्वल है। दूसरी कंडीशन कि और कब बोल सकते दो लाइंस पैरेलल है, कौन सी कंडीशन में, ये कंडीशन में कि समझो एक लाइन समझो L1, इसका स्लोप कितना लिया मैंने, M1, ये इसके अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं अपन, नहीं, क्यों, तो ये एंगल कितना मिला यहाँ पे 90, ये 90 मिला, तो tan 90 क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट है, और इसको ऑलरेडी लाइन L2 कैसी तुम्हारी पैरेलल है, अब ये ऑलरेडी डज नॉट एग्जिस्ट है, तो ये भी क्या रहेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब दोनों दूसरे क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। हमेशा याद रखो, लाइंस पैरेलल है तो दो कंडीशन, एक तो m1 = m2, दोनों लाइन का स्लोप इक्वल रहना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या, दोनों का स्लोप कैसा, डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा, तब भी वो एक दूसरे क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। इसका स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट, इसका स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट, so they are parallel to one another। ठीक है, वो पहली कंडीशन पैरेलल के लिए। अब सेकंड वन, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन है, देखो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या है, तो दो लाइंस L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसा कब बोलेंगे अपन, CN। लेट मी फॉर एग्जांपल देखो, कैसी कंडीशन रहेगी, समझो ये एक लाइन, सपोज देयर इज अ लाइन L1 एंड सपोज देयर इज अ लाइन L2, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे, थीटा = ऑलमोस्ट 90 डिग्री यहाँ। तो ये दो लाइन जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जब दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, तो उस टाइम पे इसका क्या मिलेगा, तो उससे हम निकालेंगे, समझो लाइन N1 इंक्लाइन होके कितना एंगल निकाला इससे, θ1, और L2 x एक्सिस के साथ इंक्लाइन होके कितना एंगल निकाला, समझो θ2, तो हमको ये बीच का एंगल थीटा निकालने का, थीटा क्या रहेगा, ये दोनों का डिफरेंस θ2 - θ1। तो याद रखो, ये दोनों को पहले कंडीशन याद रखो, ये दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों के लाइन का स्लोप, मतलब लाइन L1 का स्लोप कितना, m1, और लाइन L2 का स्लोप कितना, m2, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना है, m1 * m2 = कितना, -1। Two lines are perpendicular to each other if and only m1 * m2 = कितना, -1 is there। अब अगर से तुमको इसको कंडीशंस बताने की है, तो अपन वो कंडीशन बता सकते हैं। यस, तो इफ आर इंटरेस्टेड, कैसा है बताने का क्या, अगर से इंटरेस्ट है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे जाएंगे। यस, टेल मी नाउ, है इंटरेस्ट तो बोलो। यस, इंटरेस्ट है तुम्हारा, परपेंडिकुलर मतलब क्या कंडीशन है, साइड दिमाग में क्या रखो, देखो मतलब तुम्हारी डिराइव करके होता था परपेंडिकुलर इसलिए होंगे। तो सबसे पहले कैसा कंसीडर करना पड़ेगा, देखो परपेंडिकुलर के लिए ले लो, ये दोनों का भी जरा परपेंडिकुलर के लिए ऐसा है, वो देखो ये तो यस, देखो कंडीशन निकाल कर बताओ, ये एक लाइन L1 और ये एक लाइन L, ठीक है, इसका इंक्लिनेशन कितना, θ1, और इसका इंक्लिनेशन कितना, θ2, और इस दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। वी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ लाइंस। अब हमेशा ऐसी कंडीशन रहेगी, ऐसा नहीं है, लाइन ऐसे भी हो सकते हैं, लाइन क्या ऐसे भी हो सकते हैं, क्या लाइन L1 यहाँ पे आ सकता, L2 यहाँ पे आ सकता, और L1 लाइन अपन इधर रख सकते, दोनों पॉसिबिलिटी है। फिर आगे वही कंडीशन, L1 का इंक्लिनेशन θ1, नाउ L2 का इंक्लिनेशन θ2, और दोनों के बीच में एंगल कितना, 90, ऐसे भी हो सकता है ना, L1 इधर L2 इधर, या फिर L2 इधर L1 इधर, कैसे भी आ सकता है, दोनों के अपन देख सकते हैं। सबसे पहले बोलो, यहाँ पे तुम देखेंगे तो ये जो एंगल है
90 मतलब यहाँ पे थीटा निकालने का है। तो ये थीटा 2 ये थीटा 2 है, तो रिमोट एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से यहाँ पे एंगल थीटा कितना मिला, दोनों का डिफरेंस थीटा 2 माइनस थीटा 1, या फिर ऐसा बोलेंगे अपन थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री जैसे था। और यहाँ पे कितना लिया अपन ने सॉरी, L2 का इंक्लिनेशन कितना थीटा 2 और इसका इंक्लिनेशन कितना थीटा, है ना, बदल देंगे थोड़ा। अब L2 ऐसे आ रही तो थीटा 2 इसका इंक्लिनेशन और L1 का इंक्लिनेशन थीटा 1, तो वो आगे रिमोट एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 90, 90 मतलब कितना थीटा। ओके, अब इसमें से थीटा 2 की वैल्यू होगी, थीटा 2 मतलब कितना 90 प्लस थीटा 1, आगे यहाँ से तुमको थीटा 1 की वैल्यू मिलती 90 प्लस कितना थीटा, ओके 90 प्लस थीटा 2। अब क्या करेंगे दोनों का टेंजेंट, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, है ना। तो अगर से तो टेंजेंट अप्लाई करा तो क्या होगा, देखो ना, if you apply tan theta on both sides, so what happens for tan theta की वैल्यू, तो ये तुमको मिला इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मिलने के बाद हम अगर से टेंजेंट लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसका स्लोप। तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू कितना, tan ऑफ 90 प्लस थीटा 1, तो सॉल्व करो, ये कितना मिला अपन, tan ऑफ 90 प्लस थीटा 1 सबको मालूम है, tan के एंगल में 90 रहता है, क्या मिलता है 40, और थीटा 1 की प्लेस पे थीटा 90 प्लस थीटा 1 मतलब 90 के आगे, 90 के आगे क्या मतलब क्या मिलेगा माइनस कॉट थीटा 1, कितना मिला माइनस कॉट थीटा 1। 90 प्लस थीटा सबको मालूम है, ऐसी कंडीशन है यहाँ पर, सॉरी इसको मैप नजर आ रहा है उसका, ठीक है, ये देखो ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा और चौथा, यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और कंप्लीट करने के बाद कितना 360 डिग्री। यहाँ पे 90 प्लस बोलने के बाद देखो, यहाँ पे 90 प्लस बोलने के बाद कहाँ पे चलेगा अपन, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा रहता माइनस, सबसे पहले एंगल में 90 है तो tan का क्या होगा 40, ये प्रॉपर्ली तो क्या ये कितना मिला, tan के एंगल में 90 तो tan का क्या मिलेगा 40, थीटा 1 की प्लेस पे थीटा 1 है, सवाल उसका प्लस का माइनस, तो 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के बाद tan क्या रहता माइनस, तो देखो tan थीटा 2 इज इक्वल टू कितना है माइनस कॉट थीटा 1। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो जगह भी है मेरे पास, फिगर मिटा देंगे अपन, फिगर मिटाने के बाद ऊपर लिखेंगे, देखो यहाँ पर ये कंडीशन को हम डबल फिगर tan थीटा 2 इज इक्वल टू कितना है माइनस कॉट थीटा 1 ये, और उसके बाद तुमको मालूम है कॉट मतलब 1/10, 1/10 सॉरी, ये करना tan थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो tan थीटा 1 into tan थीटा 2 इक्वल टू कितना है -1, tan थीटा 1 मतलब पहली लाइन का स्लोप, tan थीटा 2 मतलब दूसरी लाइन का स्लोप इक्वल टू कितना है -1। तो तुम पहले केस के हिसाब से सॉल्व करेंगे, तब भी दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तब उनके दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, वो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा -1, ये होगी पहली केस। अब दूसरे केस में अगर से लाइन अपन ने कि लाइन की पोजीशन भी अगर से चेंज कर दिया, तब भी रिजल्ट क्या आना चाहिए सेम, जैसे कि अपन ने L2 को इधर लिए, L1 को इधर लिए, तो इनका रिमोट एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू कितना आएगा 90 डिग्री, इसको इधर लिखते हैं। अगेन वही सेम कंसेप्ट, दोनों साइड से क्या लेंगे अपन tan लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, देखो आप इसको सॉल्व करो, और tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan ऑफ 90 प्लस थीटा 2, वही सेम कंसेप्ट, tan के एंगल में 90 तो क्या मिलता है 40, थीटा मतलब कितना होगा थीटा 2 प्लस का माइनस, अगेन 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट अगेन माइनस, तो तुमको क्या है वो कितना है वो tan थीटा 1 इज इक्वल टू कितना है माइनस cot थीटा 2, अगेन सॉल्व करो इसको, जब इसको तुम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो इट गिव्स अस tan थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस cot थीटा 2 मतलब cot मींस 1/10, ये होगा 1/tan थीटा 2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लो, tan थीटा 1 into tan थीटा 2 is equal to -1, अगेन वही कंसेप्ट, tan थीटा 1 मतलब क्या,
ये लाइन का स्लोप, तो इसको क्या डिनोट करेंगे अपन, m1। tan थीटा 2 किसका इंक्लिनेशन है, लाइन L2 का, तो किसका स्लोप होगा, L2 इक्वल टू -1। अगेन कंडीशन क्या है, m1 into m2 इज इक्वल टू -1। तो ये मैंने तुम्हारे डिराइव करके बताया, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम रिजल्ट भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं। ये सिर्फ जो बच्चे क्या इंटरेस्टेड है कि आया कैसा बोल के, उनके लिए मैंने ये बताया। ठीक है, तो दो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो दोनों अलग अलग केस में बताया। पहले लाइन L1 ऐसी लिए, फिर लाइन L2 ऐसी लिए, उनके बीच में 90 डिग्री एंगल, तब भी रिजल्ट सेम आया। दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, L2 किधर ले लो, L1 किधर ले लो, तब भी सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम, m1 into m2 इज इक्वल टू कितना, -1। तो इन शॉर्ट हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, देखो अभी दो चीजें हमारे दिमाग में आना चाहिए। फर्स्ट वन, see here now what is the conditions here, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमको पहली कंडीशन, टू लाइंस आर पैरेलल, फर्स्ट वन, टू लाइंस आर पैरेलल, दो लाइंस पैरेलल है, तो क्या कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन m1 इज इक्वल टू m2, फर्स्ट कंडीशन दोनों लाइन का स्लोप क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। दूसरी कंडीशन, दोनों लाइन का स्लोप क्या, डज नॉट एग्जिस्ट, बोथ m1 and m2 does not exist, दोनों का स्लोप क्या, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब दोनों किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो दोनों y एक्सिस के पैरेलल लेंगे तभी स्लोप क्या रहेगा उसका, तभी दो लाइंस क्या रहेंगे, पैरेलल रहेगी। दूसरी कंडीशन, टू लाइंस आर perpendicular, everything shortened, perpendicular to each other, दो लाइन परपेंडिकुलर एक दूसरे के, इसका मतलब m1 into m2 इज इक्वल टू हाउ मच, -1। दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट, इसको कैसे रीड करेंगे, इट इज रीड एज द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। व्हाई इट इज प्रोडक्ट, बिकॉज़ इन बिटवीन देम देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में, प्रोडक्ट। तो ये पहली लाइन का स्लोप m1, दूसरी लाइन का स्लोप m2, दोनों के बीच में डॉट मींस प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, m1 into m2 इज इक्वल टू कितना है, -1। इट मींस बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब कैसा कंडीशन रहेगी समझो, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमसे इजीली बोल सकते हैं, अभी तुमको क्वेश्चन में यूज होगा डायरेक्ट कि समझो ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, दोनों के स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर है। समझो मैंने तुमको बोला है यहाँ पे कि सपोज लाइन L1 का slope of the line is pi by 3, but you can say that here slope of line is pi by 3, and now L1 and L2, L1 is perpendicular to L2, so what is the slope of the line L2, L2 का slope कितना रहेगा। कंडीशन समझिए क्या, कंडीशन एकदम क्लियर है। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, L1 L2 एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, उसमें से L1 का स्लोप pi by 3 है, तो L2 का स्लोप कितना रहेगा, तो याद रखो कभी भी L2 का स्लोप कितना रहेगा, तो दोनों का क्या रखना, देखो तुमको L2 का स्लोप निकालने का है तो इतना मालूम है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है। जब भी दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे तो उस टाइम पे पहले तुम स्लोप ऑफ लाइन L1 इनटू स्लोप ऑफ लाइन L2 लिखेंगे, ये भी ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन L2, दोनों लाइन का स्लोप, एक लाइन का L1 का स्लोप और L2 का स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, इज इक्वल टू कितना, -1। ये भी निकाले अपन, m1 into m2 इज इक्वल टू -1। अब बोलो तुमको किसका स्लोप मालूम है, L1 का, तो स्लोप ऑफ L1 कितना है, pi by 3। L2 का स्लोप तुमको निकाल लेना है, स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू कितना, -1। तो बोलो स्लोप ऑफ L2 कितना आ गया, सो यू कैन से दैट हियर स्लोप ऑफ लाइन L2 इज इक्वल टू -1 अपॉन, ये मल्टीप्लिकेशन में तो कहाँ पे जाएंगे इसके डिवीजन में, -1 अपॉन pi by 3, ओके, इट यूजेस -1 अपॉन pi by 3। तो इसका उल्टा -5 हो, ये कितना मिलेगा, -3/5। तो स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू कितना, -3/5। ऐसा तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, ऐसा हो तुमको ओरल ये तो मैंने करके बताया स्टेप से, तुम इसका डायरेक्ट बोल सकते हो
जैसे कि फॉर एग्जांपल उल्टा कर दिया, अभी लाइन L2 का स्लोप है -2/3, तो L1 का स्लोप कितना रहेगा जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ओके, सो व्हाट वी कैन से दैट हियर, हाँ बोलो अभी क्या है, व्हाट वी कैन से दैट हियर, कैसे बोलेंगे अपन इसको, एकदम सिंपल, इतना निकालने की जरूरत नहीं, तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 का स्लोप मालूम है, तो अपन क्या करेंगे, ये कंडीशन से m1 into m2 इज इक्वल टू -1, इसका स्लोप दिया वाला तुमको L2 का, मतलब m2 मालूम है, तुमको क्या निकालने का m1, तो क्या करो m1 को यहीं रखो -1/m2, ये तुम्हारे पास कितना मिला, m1 इज इक्वल टू -1/m2, मतलब कितना है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ m2, -2/3, सबसे पहले माइनस माइनस प्लस 2/3 उल्टा हो गया, कितना मिला 3/2, m1 is equal to how much, that is equal to 3/2. Okay, what is the condition here, two lines are perpendicular to each other if and only m1 into m2 is equal to -1, दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब है, जब दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट m1 into m2 is equal to how much, -1. is that clear, आया समझ में, तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट देता तो उस टाइम पे तुम्हारे समझ में आना चाहिए कि स्लोप कैसा आ रहा है, है ना, तो आया समझ में, इज दैट क्लियर, जल्दी बोलो, जो भी बच्चा ऑनलाइन है वो देख के बोलेगा, इज दैट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी आया क्या, आया क्या, यस, तो चलो फिर अगला, अब अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला बिट है, ये भी बिट इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके वेरी गुड, नेक्स्ट बिट लिखो, एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंगल बिटवीन intersecting lines, intersecting lines, intersecting lines, angle between intersecting lines, ये निकालना है, तो इजीली निकाल सकते हो दो लाइन के बीच में एंगल, so what we can say that here, angle between intersecting line, मतलब क्या, दो लाइन अगर से एक दूसरे को इंटरसेक्ट है तो उनके बीच में एंगल कितना है, अभी की वजह से तुम निकाल सकते हो जैसा अभी तुमको मैंने निकाल के बताया था सेम, तो सबसे पहले याद रखो दो लाइन अगर से एक दूसरे को इंटरसेक्ट है, दो लाइन इंटरसेक्टिंग है मतलब ऐसा, तो पहले फॉर्मूला याद रखो, अगर से तुमको इफ यू इंटरसेक्ट तो उसको डिराइव करके बता सकते हो, देखो ये एक लाइन L1 और ये एक लाइन L2, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट है और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, परपेंडिकुलर नहीं है, पहले दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे एंगल कितना था 90, कंडीशन क्या है, दोनों के बीच क्या है, इंटरसेक्ट है, ये L1 और L2 ये दोनों इंटरसेक्ट है, समझो इंटरसेक्ट करके उसने कितना एंगल तैयार करा, थीटा, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल तैयार हुआ वो एंगल कितना, ये अपने को इसमें निकालने का, ये बीट में एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखो ये बीट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सेम कंसेप्ट तुमको 12वीं में, सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पे एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो वहां पे क्या है, एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइन, वहां पे दो लाइंस के बीच में का एंगल पेयर्स ऑफ लाइन का, और यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट है उनके बीच का एंगल निकालना, दोनों में डिफरेंस याद रखो, तो इसका एंगल निकालने का फार्मूला सबसे पहले तुमको फार्मूला बताता, इसका फार्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू, तो दोनों के बीच में एक्यूट एंगल रहता है, इससे मॉड, कभी याद रखो मॉड आया इसका मतलब एंगल कैसा है, एक्यूट, एक्यूट मतलब 0 से लेके 90 यहाँ तक एंगल है, याद रखो, तो 90 पे आगे गया तो एंगल क्या मिलता है, ऑब्ट्यूज, और ऑब्ट्यूज मतलब क्या आता है, नेगेटिव, नेगेटिव नहीं आना, इसलिए यहाँ पे क्या आते हैं मॉड, एक्यूट एंगल की मॉड ऑफ क्या, लाइन L1 का स्लोप m1, लाइन L2 का स्लोप m2, दोनों का डिफरेंस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इनटू m1 माइनस m2, पहली लाइन का स्लोप, वैसे दूसरी लाइन का स्लोप माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इनटू m2, बाजू में कंडीशन दी हुई है इंपॉर्टेंट कि m1 इनटू m2 इज नॉट इक्वल टू -1, ये इज नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, तो ये अगर से -1 हो गया समझो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट, तो 1 - 1 क्या मिलेगा, 0, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड,
मतलब tan थीटा कितना मिलेगा तुमको 90। जबकि अपन बोले ये इनके बीच में एंगल कैसा है 90 नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को क्या है सिर्फ इंटरसेक्ट है, एक दूसरे को मिल रहे हैं। ये एंगल थीटा है, वो 90 डिग्री नहीं हो सकता। इसकी वजह से यहाँ पे बाजू में कंडीशन क्या है कि m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल टू -1। ये कभी -1 हो गया तो ये 1 -1 0 हो जाएगा, और एनी नंबर डिवाइड बाय 0 गोस टू इनफाइनाइट। ये अगर से इनफाइनाइट हो गया तो tan थीटा कितना मिलेगा π/2। tan थीटा इज इक्वल टू कितना, ये होगा नॉट डिफाइंड, तो थीटा क्या मिला tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना मिला π/2। मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना मिलेगा 90। ये पॉसिबल है क्या, नहीं। ये लाइन एक दूसरे को कैसे है इंटरसेक्टिंग है, परपेंडिकुलर है क्या, नहीं। ये कंडीशन याद रखो यहाँ पे। तो फॉर्मूला अगर से तुम्हारी चॉइस है तो अपन इसको डिराइव करके बता सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज अपन आगे जा सकते हैं। यस, इंटरव्यू में क्या करने का बोलो, डिराइव करके बताऊंगा आया कैसा बोल के। वैसे जरूरी नहीं है, फॉर्मूला भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, मगर अगर से कोई बच्चे कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो उनके लिए बता सकते हैं अपन कि आया कैसा बोल के। यस, कोई है क्या है तो बोलेंगे, नहीं तो फिर अपन आगे जाएंगे। यस, टेल मी, है कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट डिराइव करने में, बताऊं कैसा है बोल के डिराइव करके। यस, टेल मी ना, देखो डिराइव करके बताओ तुम्हारे लिए। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वही सेम पिछले बार जैसा कंसेप्ट, दो लाइन इंक्लाइंड है, सब लोग ये लाइन का इंक्लिनेशन कितना है थीटा 1, ठीक है। तो लाइन का मूल्य L1 है और ये L2 है। इसका इंक्लिनेशन कितना है हम लोग, लाइन का इंक्लिनेशन थीटा 1 इसका थीटा 2। तो बाई रिमोट एक चलेगा एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, आगे से वही सेम कंडीशन थीटा 1 माइनस थीटा 2। सिर्फ फिर हमारा x1 सिर्फ कितने बार बेसिस उन लोग दो लाइन से आगे इनकी पोजीशन चेंज कर दो, दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा, ये हो गया L1 और ये हो गया L2 और ये कितना होगा L1, ये होगा थीटा 1, ये होगा थीटा 2। अगेन क्या मिली कंडीशन, थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। फिर इसके बाद क्या करेंगे वही से, तो करेंगे दोनों से, दोनों साइड से अपन टाइम लेंगे, हाँ ये और ऐसे भी हो सकता है, फिर ऐसे दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, मतलब दो अलग अलग पोजीशन है, ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। ये दोनों लिखेंगे आइदर ऑफ टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, बोथ साइड से tan लेने का मतलब होगा tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। यहाँ पे भी tan ले लो, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1। ओके, तो अब इसके बाद इसको दोनों को हम फिर क्या करेंगे, सीधा करेंगे ऐसा सेम पिछले बार की वैसा। पहली लाइन L1 उसका थीटा 1, लाइन L2 थीटा 2, दोनों के बीच में एंगल थीटा। फिर हमने पोजीशन चेंज कर दिया लाइन की, तब ऐसा ऐसा एंगल लेंगे तो थीटा कितना मिलेगा थीटा 1 माइनस थीटा 2, और ऐसे लेंगे तो थीटा 2 माइनस थीटा 1। दोनों साइड से टेंजेंट ले लिया। अब दोनों को हम सेम करेंगे, देखो दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे tan थीटा 2 माइनस माइनस कॉमन अगर से निकालेंगे तो जाएगा tan ऑफ थीटा 1 माइनस कितना थीटा 2। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू एक कितना है इसका, ऐसे देखो tan थीटा tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, और tan थीटा कितना है माइनस ऑफ tan थीटा 1 माइनस थीटा 2। दोनों डायरेक्ट कैसा है इससे कंबाइन करके अगर से लिखने का है तो tan थीटा इज इक्वल टू कैसा कंबाइन कैसे करेंगे इसको अपन कि एक प्लस और एक माइनस अगर से लेने का है तो क्या मिलेगा अपन उसको मॉड में, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे अपन tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। याद रखो कभी, तो इसका मतलब मॉड लीजिए, इसका मतलब दोनों भी आ गए, प्लस का tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 भी आ गया और माइनस का tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 भी आ गया, दोनों मॉड लेने से। अगर अंदर फार्मूला है tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 मतलब tan a माइनस b का क्या है फार्मूला बोलो, tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इनटू tan b। खत्म हो गया फार्मूला। ये फार्मूला लेने के बाद अब मेरे को बोलो ये क्या है, थीटा 1 मतलब पहली लाइन का स्लोप, थीटा 2 मतलब दूसरी लाइन का स्लोप, आगे फार्मूला 1 प्लस tan थीटा 1 मतलब m1 और tan थीटा 2 मतलब, तो ये होगा तुम्हारे पास tan थीटा का फार्मूला।
tan theta is equal to mod of m1 minus